Okay, let me share. Now we are going. We start with the calculators. I am trying to. Now suppose there is a number I want to convert from rectangle to polar. Rectangle to polar form. I think my sound is audible to all. Yes, Aman, I'm audible, right? Raja Babu, Yes, sir. Rudransh. Today lot of disturbance and both the calculators are not working. Very unfortunate. I got two calculators, but normally क्या होता है, when I go to college I use students and try to explain on the same. I have got two and both are not working because they were not used. So unfortunate. मैं पहले लाया, मैं सिर्फ वर्क कर रहा होगा, ऑन किया तो चल नहीं रहा था, दूसरा लाया वो भी नहीं चल रहा बिकॉज वो कभी यूज ही नहीं हुए, घर पे बैठे रहे। क्लास में तो मैं बच्चों का कैलकुलेटर खुद ही यूज करके उनको समझाता हूँ, उनको आ जाता है। इसकी बैटरी डाउन है दोनों की, मैंने कभी यूज ही नहीं की, घर पे क्या करना मैंने यूज करके, कॉलेज में यूज करता था बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, डजंट मैटर, स्टिल डजंट मैटर आउट। सपोज आई गॉट 3 plus J4 and I want to convert it to polar form, that is r angle theta. Okay, r angle theta. अब ध्यान से देखना, I want to convert from into polar. मुझे पोलर में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है मुझे P लिखना पड़ेगा। एक आपके पास एक बटन होगा P ब्रैकेट ऑन, जब रेक्टेंगल टू पोलर करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, मुझे पोलर में कन्वर्ट करना है इसमें, तो इस बटन को दबाना है, P एंड ब्रैकेट ओपन। When I press this out, then I will type 3, the real form. 3 का बटन दबाऊंगा, उसके बाद then comma, then 4. Comma stands for it is going to the complex number. इसको नोट कर लो। When I want to convert R to P, there will be a button called P and bracket open. Press that button, then press 3, which is the real number, then comma, which stands for that next complex number now. Then whatever complex number is there, then do it, and then press equal to sign. Whatever is there in the rectangular form, this is converted into polar form. जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, वो आपकी it will be 9 plus 16 is 25, it will be 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25, 5 आएगा इसका। ये डिस्प्ले में आएगा, चेक कर लो आप लोग, डिस्प्ले में ये आ जाएगा 5। दिस इज माई मॉडुलस, ये मेरा R डिनोट करेगा। उसके बाद इसमें कैलकुलेटर में 2 होते हैं, एक होता है येलो, एक होता है रेड। तो जो बटन्स येलो से लिखे हुए हैं फंक्शंस, क्योंकि एक बटन में कई फंक्शन होंगे, एक तो व्हाइट होगा जो कि डायरेक्ट आप प्रेस कर सकते, जो बटन के ऊपर होगा। जो बटन के ऊपर रेड या येलो में लिखे हैं, अगर येलो में लिखा है तो आपको शिफ्ट या येलो वाला शिफ्ट दबाना पड़ेगा। अगर रेड में लिखा फंक्शन तो रेड का अल्फा दबाना पड़ेगा, तभी वो इनिशिएट होगा। एक ही बटन कैन बी यूज एज मल्टी फंक्शंस। अगर फंक्शन उस पे येलो से लिखा है तो आपको शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट येलो में है तो शिफ्ट दबाकर उसको बटन दबाओगे तो वो फंक्शन जो येलो में है वो ऑपरेट करेगा। अगर फंक्शन रेड कलर में लिखा हुआ है देन यू गॉट टू यूज अल्फा विच इज रेड एंड देन ट्राई टू प्रेस दैट बटन, तो जो रेड वाला फंक्शन है वो ऑपरेट होगा। जो बटन के ऊपर व्हाइट में लिखा होता है वो डायरेक्टली अगर आप दबाओगे तो वो ऑपरेट होगा। इसका मतलब every button has got two functions, one which is over here which is in white color, इसको तो आप डायरेक्टली दबाओगे तो वो फंक्शन आपका दब जाएगा, ऑपरेट होगा। और एक फंक्शन आपका रेड कलर में दिया होगा और एक आपका येलो कलर में दिया होगा फंक्शन। जो भी फंक्शन, सपोज कर लो व्हाइट फंक्शन है फैक्टोरियल,
ये फंक्शन है tan इनवर्स, ये रेड कलर में दिया हुआ है, ये व्हाइट कलर में दिया हुआ है, और ये येलो कलर में दिया हुआ है log x। तो जब भी आप कोई नंबर है, जब भी कोई भी नंबर है, आपने उसको लिखा और आपने अगर ये बीच का बटन दबा दिया, सपोज मैंने 3 डिस्प्ले किया, मैंने 3 डिस्प्ले किया, उसके बाद ये बटन दबा दिया सीधा, तो 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये आपका येलो है, ये येलो कलर में लिखा हुआ है, येलो कलर के फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए आपको पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा, जो कि येलो है। इस येलो कलर के फंक्शन को ऑपरेट करने के पहले शिफ्ट को दबाओगे, एक अलग से बटन होगा शिफ्ट का, एक अलग से बटन होगा रेड में, अल्फा में, जो कि रेड कलर में लिखा होगा। अगर आपने रेड कलर वाला फंक्शन ऑपरेट करना, tan इनवर्स 3 करना है, तो आपको पहले अल्फा दबाना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स करोगे तो tan इनवर्स 3 आ जाएगा, ये उसका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 3 आपका पहले डिस्प्ले में था, आपने इसको सीधा ये दबा दिया बीच का बटन जो व्हाइट में है, तो सीधा 3 फैक्टोरियल 6 डिस्प्ले हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने शिफ्ट दबाया जो कि येलो कलर में है, उसके बाद ये वाला बटन दबाया, तो log x जो कि येलो कलर में है वो आ जाएगा, और वो जाएगा log 3 का आंसर आ जाएगा, उसमें जो भी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने अल्फा दबाया जो कि रेड कलर में है, तो tan इनवर्स 3 ले लेगा ये, और यहां पर आंसर tan इनवर्स 3 का आएगा। सो एवरी बटन हैज गॉट 3 फंक्शंस। एक तो व्हाइट में होगा जो कि डायरेक्ट दबाकर होगा, एक आपका रेड कलर में फंक्शन होगा, उसको इनिशियलाइज करने के लिए या उसको यूज करने के लिए इस फंक्शन को, अगर ये रेड कलर में है तो पहले अल्फा दबाना पड़ेगा, अल्फा रेड कलर में लिखा होगा, ये रेड कलर में अल्फा लिखा होगा, इसको दबाओ, फिर इस बटन को दबाओ, तो log x जो रेड कलर में है वो इनिशिएट हो जाएगा, तो log 3 का आंसर आ जाएगा। अगर आपने शिफ्ट दबाया जो कि येलो कलर में होगा और फिर tan इनवर्स दबाया, तो tan इनवर्स 3 का आंसर आएगा। तो एवरी बटन इन अ कैलकुलेटर हैज गॉट 3 फंक्शंस। एक तो डायरेक्ट फंक्शन है, दबाओ और आंसर आ जाएगा। एक कलर्ड होंगे, एक होगा रेड कलर और एक होगा येलो कलर। येलो कलर के लिए ये यूज करता है शिफ्ट, और रेड कलर के ये यूज करता है अल्फा। तो अगर येलो कलर के फंक्शन को आपने इनिशियलाइज करना है या यूज करना है, तो आपको पहले येलो कलर मतलब शिफ्ट को दबाना पड़ेगा, फिर आप इस बटन को दबाओगे तो येलो कलर वाला जो फंक्शन है वो यूज होगा। अगर रेड कलर का फंक्शन यूज करना है इस बटन का, तो डायरेक्टली नहीं होगा, पहले आपको अल्फा दबाना पड़ेगा, उसके बाद tan इनवर्स दबाओ, इस बटन को दबाओगे तो tan इनवर्स आपका दबेगा और वो यूज होगा। इज इट राइट? सो डिपेंडिंग ऑन what function you want to use, you got to choose the, and it is coded, agar color coded hai, then you got to use shift or alpha. If it is yellow color, then use shift and then press this button, yellow color function of this button will be initiated. If you press alpha, then red color function of this will be initiated by pressing this button. और डायरेक्टली दबाओगे तो जो भी यहाँ बीच में आपका फंक्शन होगा, फैक्टोरियल या जो भी होगा, वो यूज हो जाएगा। सो एवरी बटन इज मल्टी फंक्शन, इट हैज गॉट 3 फंक्शंस, आइदर डायरेक्ट फंक्शन विच इज रिटन इन व्हाइट, और येलो फंक्शन बाय प्रेसिंग शिफ्ट, और रेड फंक्शन बाय प्रेसिंग अल्फा। तो ये कलर, ये tan इनवर्स आपको रेड कलर में लिखा होगा, ये आपको येलो कलर में लिखा होगा, ये आपको व्हाइट कलर में लिखा होगा। सो एवरी बटन विल बी हैविंग 3 फंक्शंस विच इज कलर कोडेड। ओके, तो उनको यूज करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या यूज करना है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? बच्चे कह रहे होंगे आज क्या हो रहा है, आज थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में तो मैं डिस्प्ले भी दूंगा, आई सेंड यू वीडियो ऑल्सो, प्रॉपर वीडियो जो मैं करा रहा हूँ, मुझे उसी प्रकार का वीडियो भेजना है, मैं दूसरा वीडियो नहीं भेज सकता मुझे अभी मिला नहीं है, नहीं तो मैं खुद बना के उसको भेजूंगा। ओके, तो टिल नाउ आई वाज नॉट एबल टू फाइंड, नहीं तो मैं कल तक भेज देता आपको। ठीक है, नाउ एनी डाउट्स? अमन, कनिष्का, प्रियांशी, राजा बाबू, रुद्रांश, आदित्य, अभी तक कोई डाउट है इसमें? तो नो सर। नो सर। ओके,
सर वो जब अल्फा वाला करते हैं फिर एरर आता है उसमें। एक बार दोबारा से, आवाज नहीं आई सर। ये शिफ्ट से भी सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है सर? ये कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं सर? सिंटैक्स एरर आ रहा है, वो पोलर फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं तब से, जो आपने बताया उसी स्टेप आपने से। आपने उसमें एक मोड होगा बेटे, मोड को प्रेस करो, मोड को जब तक डिग्री में लेकर आओ, पहले ओके सर। मोड को प्रेस करो, उसको डिग्री में लेकर आओ, मोड दबाते रहो, जहां डिग्री है वो लेकर आओ, और कॉम्प्लीमेंट में लाओ, और कॉम्प्लीमेंट में लाओ, एक मोड से कॉम्प्लीमेंट COMP लिखा होगा उसमें लाओ, और उसके बाद मोड दबाकर डिग्री में लाओ। ओके सर। और फोटो भेजना जब मैं आप कर लोगे तो, ठीक है? गुड, यू शुड डू इट। अमन एंड ऑल दोज हु गॉट द कैलकुलेटर स्टार्ट डूइंग इट। कोई बात नहीं है, फोटो डालना, इसमें दिक्कत क्या है? इट इज गुड, लाइक कोई बात नहीं। अब देखो, हाउ टू पीट करना है, रेक्टेंगल टू पोलर, ये मुझे पता है, ये रेक्टेंगुलर में दिया, मुझे पोलर फॉर्म में लाना है। जिसमें लाना है पहले वो बटन दबा दो, ये P/C आपको डायरेक्टली 991 MS में डायरेक्टली दिख जाएगा। पोलर में कन्वर्ट करना है तो पोलर वाला बटन दबा दो, उसके बाद 3 रियल नंबर दबाओ, उसके बाद कॉमा, कॉमा का मतलब अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे हैं। 4 इज इक्वल टू करते ही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जो पहला नंबर आएगा वो आपका मॉड होगा, मॉडुलस होगा R। अब मुझे क्या चाहिए? मॉडुलस आने के बाद आदित्य साथ साथ करते रहना, अगर कोई दिक्कत होगी मुझे पूछते रहना। जो बच्चा कर रहा है साथ साथ, अगर उसको दिक्कत होगी तो मुझे पूछते रहना, ओके? इसके बाद अब मुझे एंगल आना, आर्गुमेंट। आप देखो कैलकुलेटर में 2 चीज दी होंगी, E एंड F। यहां से देखना E एंड F, कैपिटल E और कैपिटल F दिया होगा, कैपिटल E एंड कैपिटल F दिया होगा, यहां से देखना कहीं ना कहीं दिया होगा, क्योंकि हर मॉडल का अलग अलग होता है, लेकिन ये चीजें लिखी होंगी। मेरे यहां पर E और F कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना क्या है? E एंड F मेरे रेड कलर में है, तो मुझे अल्फा यूज करना पड़ेगा, तो मैं यूज करूंगा अल्फा। अल्फा F इक्वल टू करूंगा तो जो भी है मेरा आर्गुमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट आ जाएगा। अल्फा F इक्वल टू करूंगा तो मेरा आर्गुमेंट आ जाएगा, ओके? सो दिस इज व्हाट इट इज। P, if I want to convert it to polar, जो E और F होता है E में स्टोर हो जाता है अपने आप। जैसे हम ये फंक्शन करते हैं, P करते हैं, 3 करते हैं, कॉमा करते हैं, 4 करते हैं, R करते हैं, E में स्टोर हो जाता है मॉड, और F में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है आर्गुमेंट। अब मुझे, लेकिन पहले मॉड तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन आर्गुमेंट डिस्प्ले हो गया, आर्गुमेंट स्टोर हो गया, E में स्टोर हो जाता है मॉडुलस। देखो ABCDE में E पहले आता है तो मॉड पहले आता है, देखो तो ये स्टोर, इसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है यहां पर, और आर्गुमेंट की स्टोर होती है वैल्यू F में। तो अल्टीमेटली E एंड F, इट इज E एंड F। तो E में स्टोर होगा, E में स्टोर होगा मॉडुलस, स्टोर हो जाता है अपने आप। अगर मुझे, अब मुझे थीटा चाहिए, जो थीटा जो है F में स्टोर्ड है, मुझे पता है, ये हर कैलकुलेटर का यही फंक्शन है। E में स्टोर होगा मॉड और F में स्टोर होगा दिस, लेकिन मॉड तो पहले डिस्प्ले अपने आप ही इज इक्वल टू के बाद डिस्प्ले हो गया, तो मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन थीटा चाहिए जो कि स्टोर है F में, F रेड कलर में है, F रेड कलर में है, तो मैं पहले क्या दबाऊंगा? F फंक्शन इज इन रेड कलर, तो मुझे पहले अल्फा दबाना पड़ेगा। अल्फा इज ऑलवेज फॉर रेड, सो मुझे पहले मैंने अल्फा दबाया, और जहां भी F है उस बटन को दबा दे जहां पर F लिखा हुआ है, उसको दबाऊंगा तो अपने आप इज इक्वल टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं दबाऊंगा आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल।
these rectangles show me the buttons, and जहां बटन नहीं है वहां पर डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले होगा। 5 डिस्प्ले हो गया, एंगल डिस्प्ले हो गया। अगर मुझे मोड दोबारा चेक करना है, मोड कहां पर स्टोर्ड है, ई में, तो मैं क्या करूंगा, यस। अगर मुझे ई को दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मॉडुलस को शो करना है तो मैं क्या करूंगा, मॉडुलस को शो करना है तो मैं क्या करूंगा, यस। क्लास रेज हैंड्स। मॉडुलस कहां पर स्टोर्ड है, ई में स्टोर्ड है, ई में, तो मैं क्या करूंगा सुरुचि, मॉडुलस ई में स्टोर्ड है, ई फंक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, और ई जो है वो रेड कलर में है, ई इज इन रेड कलर, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा दबाओ, इसे अल्फा, यस, फिर से अल्फा दबाओ, वेरी गुड, अल्फा दबाओ और ई को दबाओ, आर की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मैंने बताया ई एंड एफ आर इन रेड कलर, ये दोनों रेड कलर में है। रेड कलर के लिए क्या यूज करते हैं, अल्फा बटन। येलो कलर के लिए क्या यूज करते हैं, येलो फंक्शन के लिए शिफ्ट दबाते हैं। क्योंकि एक बटन में 3 फंक्शन होते हैं, एक व्हाइट कलर में होता है जो कि डायरेक्ट आता है, एक येलो कलर में फंक्शन होता है जिसके लिए क्या यूज करते हैं, शिफ्ट, जो कि येलो कलर में बना होता है, और एक फंक्शन यहाँ होता है जो रेड कलर में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बटन लो, ये बटन है, इसमें फैक्टोरियल यहाँ पर है जो कि व्हाइट कलर में है, तो इसको डायरेक्ट दबाएंगे। अगर 3 यहाँ पर मैंने लिखा और फैक्टोरियल दबा दिया तो ये बटन दबाया तो डायरेक्टली ये बटन डायरेक्टली यूज हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। अगर मैंने येलो बटन, अगर log x जो कि येलो कलर में है, अगर इसको यूज करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पहले शिफ्ट को दबाना है और इस बटन को दबाना है, बस। तो अब ये और ये फंक्शन यूज नहीं होंगे, येलो वाला फंक्शन यूज होगा, तो log 3 आ जाएगा आंसर। अगर मैंने अल्फा दबाया तो इसका जो रेड फंक्शन, और उसके बाद इसको दबाया तो इसका जो रेड फंक्शन है वो यूज होगा, बाकी कोई तो फंक्शन यूज नहीं होंगे। 10/3 का आंसर आ जाएगा। एवरी बटन हैज गॉट दिस। अब मैंने क्या बोला कि जब आपको रेक्टेंगल टू पोलर करना है तो आपने करना क्या है, आपने पी ब्रैकेट ओपन को दबा दो, जिसमें कन्वर्ट करना है, इसको फोटो डाल दो, इसकी फोटो को डाल दो, राइट। इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट, अमन इसकी फोटो डाल देना बेटा। If I want to convert from R to P, what will I do? I will पोलर में कन्वर्ट करता, P ब्रैकेट ओपन वाला बटन दबा दो, उसके बाद प्री ब्रैकेट ओपन दबाने के बाद अमन ग्रुप में डाल दो फोटो। यस सर, डाल दिया। ओके ओके, नाउ सर जब रेक्टेंगुलर टू पोलर करेंगे तब कौन सा मोड रखना है? एक मिनट, अब मैं बताता हूं, वो मैं बताऊंगा। अभी रेक्टेंगुलर टू पोलर में क्या करना है, मोड कौन सा रखना है सर? मोड कोई नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री COMP रख लो, बस कोई भी हो आप COMP रखो। आपने COMP रख लिया? यस, कोई बच्चा बताओ, COMP रख लिया आपने? यस सर। मोड में COMP रखकर उसके बाद आप जो बटन है P ब्रैकेट ओपन, उसको दबाओ। दबाया आपने? यस, हाँ या ना में बोलते जाओ जो बच्चा कर रहा है। यस सर। उसके बाद 3 को दबाओ, कॉमा दबाओ, 4 को दबाओ, आ गया 5। इज इक्वल टू दबाओ, 5 आ जाता है, चेक करो। आ गया सर। आ गया? उसके बाद now small one starts shouting when the class is there. Now after this alpha, now R is there in
ई, हमेशा याद करो ई और एफ में स्टोर होता है, ई में स्टोर होता है आर मॉडुलस और एफ में स्टोर होता है एंगल। याद रख लो इसको, बिकॉज ई पहले आता है, यहां पर भी आर पहले आता है, तो आर स्टोर होगा ई में, ए बी सी डी एफ में, और थीटा स्टोर होगा एफ में। क्योंकि देखो पोलर में पहले आर लिखते हो, तो याद कर लो आर स्टोर होगा ई में। वहां पर देखो रेड से ई एफ जरूर लिखा होगा, ए बी सी डी ई एफ लिखा होगा। ई में स्टोर होता है मॉडुलस। ये कैलकुलेटर का अंदर का डिजाइन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कोई भी कैलकुलेटर यूज कर लो। और एफ में स्टोर होता है आपका एंगल। देखना ई और एफ रेड में है, चेक कर लो। ई और एफ रेड कलर में लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए, कि येलो में लिखे हैं? एनीवन इन द क्लास? रेड में है सर, है रेड में। रेड रेड स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड है। अगर मुझे ई की वैल्यू तो पहले आ गई मॉड की, तो मुझे डिस्प्ले में आ गई, बस मैंने लिख लिया। अब मुझे एफ की वैल्यू जो कि स्टोर्ड है लेकिन डिस्प्ले में नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं, और एफ है रेड में, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा दबाऊंगा और एफ दबाऊंगा, एंगल आ जाएगा। अगर मुझे दोबारा ई चाहिए, मैं भूल गया, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अल्फा दबाऊंगा, ई दबाऊंगा, मुझे आर की वैल्यू आ जाएगी। अगर फिर एंगल चाहिए, अल्फा दबाओ, एफ दबाओ, एंगल आ जाएगा। तो कोई वो नहीं है, कोई टफ नहीं है, जस्ट इट इज नथिंग बट कलर कोडिंग फंक्शन। फंक्शंस आर कलर कोडेड, तो जिस कलर का फंक्शन है आपको उसी हिसाब से उसको यूज करना पड़ेगा। अगर येलो कलर का फंक्शन है तो शिफ्ट दबाकर उस बटन को दबाओ, उस बटन का येलो कलर वाला फंक्शन इनिशियलाइज होगा, इंप्लीमेंट होगा। अगर रेड कलर में फंक्शन दिया हुआ है बटन के ऊपर, तो पहले अल्फा दबाओ और फिर उस बटन को दबाओगे, तो ना व्हाइट वाला होगा ना येलो वाला, जो रेड फंक्शन होगा वो इंप्लीमेंट होगा। ये सिंपल बात समझ लो आप। दूसरी बात क्या समझनी है कि जब भी हम R2P करते हैं तो पोलर में दो चीजें होती है, एक मॉडुलस होता है और एक एंगल होता है। जो मॉडुलस है वो ई में अपने आप स्टोर हो जाता है जैसे आप कन्वर्ट करते हो, और एफ में स्टोर होता है एंगल आर्गुमेंट। तो कुछ नहीं है, जब मैं ये करता हूं इज इक्वल टू करता हूं तो मॉडुलस डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन थीटा नहीं डिस्प्ले होता, तो मुझे थीटा भी चाहिए। तो मैं करूंगा क्या, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ, क्योंकि एफ रेड में है, अगर एफ येलो में होता तो मैं शिफ्ट दबाकर एफ दबाता, लेकिन ये रेड में है तो मैं अल्फा दबाऊंगा, क्योंकि रेड का अल्फा ध्यान रखता है। अल्फा दबाया, एफ दबाया, अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा एंगल। और अगर मुझे दोबारा से आर चाहिए, मैं भूल गया हूं लिखना, तो मैं अल्फा दबाऊंगा, ई दबाऊंगा तो आर आ जाएगा। अगर दोबारा से एंगल चाहिए, अल्फा दबाऊंगा, एफ दबाऊंगा तो एंगल आ जाएगा। तो मतलब ई एंड एफ, आर इज थीटा, आर इज ऑलवेज, मॉडुलस इज ऑलवेज स्टोर्ड इन ई एंड एंगल इज ऑलवेज स्टोर्ड इन एफ। Is it right? Any doubts? Any doubts till now? Ritanshu, Kanishka, Anand, Aman Garg, Ashish. Yes, Saurabh. No, sir. Okay, we will continue with this now. इसके बाद मुझे ये जो नंबर आया, अब मुझे इसी को, एंगल कितना आया बेटा, इसका एंगल कितना आया था डिग्रीज में? 53.13। कितना? 53.13। अच्छा, और मॉड 5 आया होगा? मॉडुलस कितना आया था? 5 आना भी चाहिए ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 5 ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट क्या 25 आ गया, तो 5 आ गया रूट ना, रूट 25 इज 5। सो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आई है 5 एंगल 53 पॉइंट कितना बोला, 13। वेरी गुड। अब मैं इसको दोबारा से, इसी को मैं, इस पोलर को मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूंगा, ताकि यही आंसर आना चाहिए। नोट करने की बात है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रहने दो।
Now I want to go for P to R. P to R में मुझे करना है पोलर फॉर्म दी हुई है, एंगल 53.13. I want to convert it to rectangular form now. तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसका उल्टा, जहां पर मुझे रेक्टेंगुलर एंगल वो येलो में दिखा होगा, देख लेना। ये बटन देखो, मुझे आर में कन्वर्ट करना है, तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन, जिसमें कन्वर्ट करना वो आएगा। उसके बाद रेक्टेंगुलर जो भी मॉड है, मॉड की वैल्यू कितने 5 को दबा दूंगा। यहां पर पहले रियल को दबाया था, कॉमा किया था, फिर इसको दबाया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, यहां उल्टा हो जाएगा। यहां पहले मॉड को दबाऊंगा, फिर कॉमा करूंगा, फिर 53.13 को टाइप करूंगा, उसके बाद इज इक्वल टू कर दूंगा 5, इसके बाद कॉमा, कॉमा का मतलब अब आर्गुमेंट होगा, कॉमा ही। उसके बाद 53.13 मतलब 5 दबाऊंगा, 3 दबाऊंगा, डेसिमल 1 और 3, उसके बाद इज इक्वल टू दबाऊंगा, अपने आप ही 3 डिस्प्ले हो जाएगा, अपने आप ही पहला वाला जो है फर्स्ट पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। चेक करके देखो आप स्टूडेंट्स, प्लीज चेक। 3 आया सर। वेरी गुड, 3 आएगा, 3 डिस्प्ले आ गया। और उसके बाद 3 कहां स्टोर हो रहा है, 3 स्टोर हो रहा है सेम थिंग ई में, ये स्टोर होता है ई में, और इमेजिनरी पार्ट स्टोर होता है एफ में, क्योंकि 3 पहले आता है, ये स्टोर होगा ई में, और 4 स्टोर होगा एफ में। और 3 स्टोर्ड इन ई, ये ई में स्टोर होता है, और एफ में क्या स्टोर होता है, इमेजिनरी पार्ट। अब मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे अल्फा अल्फा एफ दबाओ, कितना आया सर 3.9999। क्या, एफ सर, अल्फा एफ। करेक्ट। इज इक्वल टू दबाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, सीधा आता है ना, अल्फा एफ करते ही इज इक्वल टू करते हो कि नहीं करते, करना पड़ता है सर। करना पड़ता है, यस। मेरे ख्याल से तो नहीं है। चलो अच्छा, अल्फा एफ इक्वल टू, देन इक्वल टू हैज टू बी देयर हियर आल्सो। आई एम नॉट यूजिंग ना, बच्चे कर देते हैं वैसे, वो पता लगता नहीं मुझे। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ, उसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है भाई, वीडियो चेक करें ना, भगवान जाने क्या लिखा हुआ है। अल्फा एफ इक्वल टू करेंगे 3.9999 आ जाएगा, दैट इज 4 ओनली। अगर मुझे फिर से मॉड ये चाहिए रियल नंबर, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा क्या करूंगा, अल्फा ई इक्वल टू अल्फा ई
अपने आप मुझे रियल पार्ट आ जाएगा 3, विच इज द रियल पार्ट. F will store the imaginary part, which is 3.99, and यही लिख लो चाहे. $3.99, तो ये डिस्प्ले हो जाता है. और अगर मुझे रियल पार्ट दोबारा चाहिए, अल्फा ई इक्वल टू करूंगा 3 आ जाएगा. अगर मुझे फिर से इमेजिनरी पार्ट चाहिए, अल्फा एफ इक्वल टू करूंगा, फिर ये आ जाएगा. एफ में स्टोर होता है इमेजिनरी पार्ट, रियल, और ई में स्टोर होता है रियल पार्ट. बिल्कुल एक जैसे ही हैं दोनों. यहां पर ई में स्टोर होगा, जब मैं आर टू पी करता हूं तो जो आंसर आता है पहला क्या आएगा, मॉडुलस. मॉडुलस स्टोर होगा ई में, और एफ में स्टोर होगा एंगल. ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है. आपने करना क्या है, जब आर टू पी करना है तो पी ब्रैकेट ओपन को, फिर पहला वाला जो आपका रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू करोगे, रियल पार्ट आ जाएगा. और एफ में आपका इमेजिनरी पार्ट होगा तो अल्फा एफ इक्वल टू करोगे, ये आ जाएगा. और अल्फा ई करोगे, इज इक्वल टू करोगे तो आर आ जाएगा. ओके, नाउ यहां पर एक और बटन भी आएगा, इज इक्वल टू वाला, फिर आर आएगा. ठीक है, तो इससे आपका 553.13 आ गया था. अब यहां आ जाओ, इसी को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है बैक. तो मैं क्या करूंगा, नाउ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये क्लियर हो गए हमारे. किसी बच्चे का कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे का? सुरुचि, अमन, निखिल, आनंद, राजा बाबू, रुद्रांश? नो सर. आवाज नहीं आ रही. ध्रुव त्यागी, दीक्षा, हिमांशु? नो सर. आवाज नहीं आ रही ना, पता नहीं बच्चे क्यों इतना. चिराग अरोड़ा? नो सर, नो सर. नो सर. आई वॉन्ट यू ना. अच्छा, अब ये बताओ. अच्छा, अभी आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा. सॉरी, मोबाइल से भी कर सकते हो यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन वो हमेशा कारगर नहीं होगा, दिक्कत कर देगा आपको. आपको मोबाइल यूज करना ही पड़ेगा. अगर आपके मोबाइल में एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, R2P2R है, तो आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि मोबाइल इज नॉट अलाउड. और अपनी मशीन पे जब तक आपको मोबाइल अपने कैलकुलेटर पे स्पीड नहीं होगी तो आप एग्जाम में नहीं कर सकते. यू विल फाइंड दैट यू आर लेफ्ट आउट. पेपर ही नहीं होगा आपसे सॉल्व. आता हो पेपर, सॉल्व नहीं होगा. V इज इक्वल टू IZ है, आप I को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे पोलर में, रेक्टेंगुलर में, आप बैठ गए. आपको एल्गोरिथम आता सारा, मतलब आपको ET आती है, बेसिक BW आती है, क्वेश्चन का एल्गोरिथम आता है, आप मैथ्स नहीं कर पा रहे. तो अपने कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करो. और मैंने सेक्शन डी में बच्चों ने पूछा था मुझसे पर्सनली, सर कौन सा कैलकुलेटर इजी, चीप और बेस्ट है? मैं कहता ऑरपैड का ले लो भैया, 100D सबसे बढ़िया, टिकाऊ, और किसी भी घड़ी की शॉप में ठीक भी हो जाता है. ऑरपैड का सबसे बेस्ट है, ऑरपैड का 100D 350 के करीब आ जाता है. नहीं तो कैशियो ले लो 991 MS, 100D जो लेना ले लो, 82 MS ले लो.
तो ये आप ले सकते हो। यहां तक कोई डाउट? एनीवन हैज गॉट डाउट्स अप टू दिस? नो सर। ओके, विल कंटिन्यू। अगर माइनस आ जाए, अभी तक मैंने माइनस यूज नहीं किया, तो मैं कौन सा माइनस यूज करूं? क्योंकि कैलकुलेटर में 2 माइनस है। अभी मैं आपको भेजता हूं उसकी फोटो, कौन सा माइनस यूज करना है। अगर सपोज यहां पर माइनस आ जाए तो मैं क्या करूंगा? तो अब क्या करोगे? यस, एक तो ये बहुत टाइम लगता है। ब्लैक बोर्ड और डस्टर ही बेस्ट होता है, सारा टाइम जल्दी सारा वेस्ट हो जाता है। Now we see very carefully over here. अगर मेरे पास ये दिया हो 3 माइनस J4 या -3 + J4, जब भी कभी रियल में या इसमें माइनस दिया हो तो कैलकुलेटर में 2 माइनस होते हैं, कौन सा यूज करना है? बी केयरफुल, दोनों यूज नहीं कर सकते। सपोज ये दिया हो तो मैं क्या यूज करूंगा? अभी मैंने आपको भेजा है ग्रुप में, ऑल कैन सी दैट। मैंने ग्रुप में भेजा है अभी एक क्लास। यस, जो ब्रैकेट में माइनस है, जो माइनस ऐसे नहीं है, ब्रैकेट में माइनस है, मैंने आपके ग्रुप में भेजा BW सेक्शन सी में। अमन, आ रहा है कुछ फोटो आई है? आया यस सर। जो ब्रैकेट में माइनस है वो यूज होगा, जो इस तरीके से माइनस है, ये वाला माइनस, ये यूज होगा। जो सिंपल माइनस लिखा ये यूज नहीं होगा। कर सकते हैं लेकिन इसमें दिक्कत है, तो इस गलती को दूर करने के लिए नेवर यूज दिस। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना जरा। सो अल्टीमेटली इस चीज का ध्यान रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। नाउ हाउ टू प्रोसीड फर्दर। अब कोई बच्चा बताएगा कैसे करना है आगे?
मुझे R2P चाहिए, रेज हैंड्स। मुझे R2P चाहिए, क्या करूंगा मैं? कौन कौन से बटन दबाऊंगा मैं? यस, हु विल टेल मी? निखिल, आनंद, राजा बाबू, रुद्रांश, तनिष्का, कौन बताएगा मुझे? ध्रुव त्यागी, who will tell me? Akash, yes, Mr. Akash. Mr. Akash, are you there? Yes, sir. Yes, Akash. Yes, sir. Okay, चलिए। हाँ, yes, good, 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 ठीक है। जवाब भी दिया करो ना यार, ऐसे पता नहीं लगता। So, how many students are? Rhythm is raising hand. Yes, Rhythm, speak out. Rhythm. Sir, P bracket 3 comma minus 4. Very good, very good. P bracket open. Yes, P bracket open. Yes, next. 3. 3. इसके बाद माइनस कौन सा? सॉरी कॉमा, सॉरी कॉमा, पहले कॉमा, पहले कॉमा। कॉमा का मतलब ये सारा का सारा -4 होगा ना। उसके बाद कौन सा वाला? ब्रैकेट वाला माइनस, ये वाला माइनस, वो वाला माइनस नहीं, देन 4। फिर उसके बाद Equal. is equal to, very good, very good, very good, very good, very good. We'll get what? Same 5, 5 ही आएगा, because 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर कितना आएगा? माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो 25 आएगा। 16 + 9 is 25, रूट आ गया, 5 आ जाएगा। 5 आ रहा है, चेक कर लो। 5 ही आ रहा है सर, है 5 ही आ रहा है। वेरी गुड। इसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे? नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे पता है ई और एफ में दोनों स्टोर है, क्या क्या? ई में स्टोर है आर और एफ में स्टोर है एंगल थीटा। तो मैं क्या करूंगा? आर तो आ गया, आर तो मैंने नोट कर लिया कॉपी में, तो मुझे थीटा नोट करना है, तो मैं क्या करूंगा? यस, हु विल टेल मी नाउ फर्दर? रुद्रांश, यू विल टेल? यस सर। बताओ। सर अल्फा एफ। अल्फा एफ, वेरी गुड रुद्रांश, अल्फा सर एफ। माइनस कोई भी यूज कर लो, आंसर सेम ही आ रहा है। वो उसका पंगा बाद में बताऊंगा ना, अभी नहीं बता रहा मैं आपको। कई बार चीजें मैंने याद करो, मैंने कहा मैं बाद में बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो शुरुआत में नहीं पता लगती, बाद में पता लगती हैं, तो बच्चा गलती करता चला जाता है। ठीक है, बाद में बताऊंगा, वो एक्सप्लेन होगा भी नहीं अभी, पता है, इतनी जल्दी नहीं होगा, बाद में होगा। जब आप कई क्वेश्चन कर चुके होगे ना, बोले हाँ सर ये दिक्कत रहेगी, इससे बढ़िया है कि एक ही बार छुटकारा पालो, इसको माइनस वाला यूज कर लो। जब 2-3 होंगे ना, तब दिक्कत होगी। अल्फा लास्ट क्लास में भी मुझे जी सेक्शन ने भी यही बोला था, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो शुरू में दिखती है, ये तो मुझे भी प्रैक्टिस से पता लगा है कि भाई मैं भी यूज नहीं करूंगा, तो एंगल थीटा डिस्प्ले हो जाएगा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अब आ रहा होगा माइनस आ रहा है, बाकी सेम ही है सर। 53 पॉइंट, कितना आ रहा है? -53.13। अब बेटे मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको नॉर्मल बीटेक में कोई टीचर नहीं बताएगा। हाँ, कंपटीशन में को सारे बता देंगे। अब वो चीजें बताऊंगा जो कंपटीशन के अंदर होती हैं, वो बच्चा फटाफट पकड़ लेता है। पहले बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है? जल्दी बताओ, रेज हैंड्स। कौन सा? 3 - 4j, विच क्वाड्रेंट? फास्ट। 3 - 4 4j कौन सा क्वाड्रेंट है? सरताज, सरताज आपने हाँ सर। बोलो। हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? सर दोबारा बोलना क्वेश्चन एक बार, हैं जी? क्वेश्चन एक बार रिपीट करना सर। हाँ थे तुम फिर, मैं बोल रहा हूँ। सर 3 - 4 बोला शायद आपने। हाँ, 3 - 4j कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा? पता नहीं सर कौन सा होगा, शायद सेकंड है सर। है क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ध्यान से सुनो फिर। वाई? बिकॉज ये आपका रियल एक्सिस है,
ये मैं जो बात बता रहा हूँ वो जल्दी पकड़ लेगा आपसे, बहुत फास्ट। कैसे पकड़ेगा वो देखो, वो आपका 11th का कंसेप्ट यूज करके करेगा। बेटे ये होती है एक्स एक्सिस, जे एक्सिस, वाई एक्सिस और जे एक्सिस, रियल एक्सिस एक्स एक्सिस। कहेगा सर 3 पॉजिटिव है, 3 यहाँ आएगा। 4 आपका ये है सर, -4 है, ये आ गया सर, ये आ गया 4th क्वाड्रेंट है सर, तो एंगल -θ आएगा ही आएगा सर। अगर ये होता -3 -4j, इसको करो अब, इसमें क्या आता है -3 -4j में क्या आता, यहां पर भी माइनस आता, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, करके देखो इसको, मॉड तो प्लस ही आएगा बिकॉज मॉड कभी माइनस नहीं होता। थर्ड क्वाड्रेंट सर। यस, ये होगा 3rd क्वाड्रेंट होगा, वेरी गुड, -3 सर -126.86, और वो एंगल यहां से निकाल लेगा, बोलेगा सर ये एंगल है, यहाँ तो प्लस में निकालेगा या माइनस में निकालेगा, बात एक ही है क्या। अगर यहाँ से निकालेगा तो माइनस आएगा, यहाँ से निकालेगा प्लस आएगा। हाँ बेटा बोलो, कभी मार नहीं खाओगे, अगर नहीं भी आएगा तो भी कर जाओगे, गलती करोगे वहां पर तो भी चेक कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग में हम बच्चों को ये भी बताते हैं, वो मार नहीं खाता, उसको पता है कि करना क्या, ये क्या हेडेक, ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं है ये। तो पहले मैंने जनरल बताया जो कि बीडब्ल्यू में चाहिए, उसके बाद आपको बताया कि ट्रैक कैसे करना है, हाउ टू चेक। अगर आपको शक हो रहा है तो रफ पेज में जाके तुरंत रफ में बना लो क्वाड्रेंट, आंसर आ जाएगा, प्लस में भी आ जाएगा माइनस में भी आ जाएगा, ये एंगल निकाल लो और 180 से ऐड कर लो, प्लस में आ जाएगा। अगर ये करोगे तो माइनस आएगा। कोई डाउट्स? एनीवन हैज गॉट डाउट्स इन नो दिस? सर, इट इज क्लियर, नो गुड। सर, यस सर, सरताज क्लियर हुआ बेटा? यस मिस्टर सरताज। यस सर, ओके, यस सर हो गया। आपने बोला मुझे पता ही नहीं है, अरे क्वाड्रेंट सर। यार क्या हो गया है, क्वाड्रेंट में जो रियल में होगा वो एक्स एक्सिस में होता है, और जो जे में होता है वो वाई एक्सिस में होता है बेटा। जे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? ओके सर। ओके, कोई नहीं। सर, हाँ जी सर, हम्म। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर। हाँ मैं जरूर, थैंक यू। इसको एक बार फोटो खींच के डाल दो। ठीक है, जस्ट वेट, देन मैं एक बार ना वो कर लूँ।